Hello students and welcome to English class. Today we are going to continue the same chapter 2, Tia's kitten. So far we have read that Tia has a kitten और वो उसका बहुत ध्यान रखती है। जब टिया को ये पता चलता है कि उसकी जो फ्रेंड जस्सी है वो बहुत बीमार है तो टिया और उसकी मम्मा उसके घर जाते हैं उसे मिलने के लिए। वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि जैसी की जो किटन है, जो उसकी पेट है, वो मर चुकी है और किसी ने शायद उसे जहर दिया है। टिया ये सुनकर बहुत डिसअपॉइंट होती है और वो तुरंत जैसी के पास जाती है उसे चीयर अप करने के लिए। अब क्या वो उसे चीयर कर पाती है, क्या वो उसे नॉर्मल कर पाती है कि नहीं, ये हम पढ़ेंगे स्टोरी में आगे। सो लेट्स मूव अहेड to the last paragraph, page number 8. Tia was really sorry for Jessie. She wanted to comfort Jessie somehow. So टिया को जेसी के लिए बहुत बुरा लग रहा था, उसे भी बहुत दुख हो रहा था क्योंकि जेसी उसकी फ्रेंड थी। जब वो दुखी होती तो वो कैसे खुश हो सकती थी, तो उसे भी बहुत बुरा लग रहा था। She wanted to comfort Jessie somehow. वो जेसी को कैसे भी करके नॉर्मल करना चाह रही थी। Throwing her arms around her, she whispered, "Don't cry anymore, Jessie. You can have my kitten for your very own. It is quite black too." Throwing her arms around her. Throwing her arms around her means उसने जेसी को हग किया। She whispered. Whispered means धीरे से बोलना। So she whispered, उसने धीरे से कहा, "Don't cry anymore. तुम और मत रहो जैसी। You can have my kitten for your very own. It is quite black too." तुम मेरी किटन ले लो पर तुम रोना बंद कर दो और तुम मेरी किटन अपनी किटन मान के अपने पास रख सकती हो, और वो भी कुछ हद तक ब्लैक कलर की ही है, तो तुम मेरी किटन ले लो। And you will soon love it very much. I will ask Papa to bring it over this evening. और धीरे धीरे तुम्हें उस किटन से भी बहुत लगाव हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, तो तुम मेरी किटन ले लो। मैं पापा को आज शाम को ही तुम्हें किटन लाकर देने को कहती हूँ, मतलब मेरे पापा के साथ मैं वो किटन तुम्हें भिजवा दूँगी। Oh Tia, will you really? But how can I take your kitten from you? Said Jessie, stopping her sobs and looking up at Tia. You love it too. I know you do, Tia. Oh Tia, will you really? So Jessie was not expecting this kind of statement from Tia. तो उसे काफ़ी सरप्राइज हुआ जब टिया से उसने सुना कि टिया कह रही थी कि तुम मेरी किटन ले लो। तो वो उसे पूछ रही थी, क्या ये सच है, तुम सच में मुझे अपनी किटन दोगी? बट हाउ कैन आई टेक योर किटन फ्रॉम यू, लेकिन मैं तुमसे तुम्हारी किटन कैसे ले सकती हूँ? सेड जेसी स्टॉपिंग हर सॉब्स। सॉब्स मीन्स जब आप बहुत ज़्यादा रो लेते हो, मीन्स सिसकना। ओके, सॉब्स मीन्स सिसकना। एंड लुकिंग अप एट टिया, वो अपने सॉब्स मतलब रोने जो रो रही थी, वो रोना कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी और टिया की तरफ देखकर बोली कि मैं तुम्हारी किटन तुमसे कैसे ले सकती हूँ? यू लव इट टू, आई नो यू डू टिया। और टिया तुम उसे बहुत प्यार करती हो और मुझे ये पूरा पता है कि तुम उससे अलग कैसे रह पाओगी, तो मैं तुम्हारी किटन कैसे ले सकती हूँ? Yes, I do, said Tia slowly, but I want to give it to you because you are ill and cannot run about out of doors as I can, and this kitten will be your friend, and now you must stop crying. So, और टिया ने कहा, हाँ मैं प्यार तो अपनी किटन से बहुत करती हूँ, बट आई वॉन्ट टू गिव इट टू यू, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपनी किटन देना चाहती हूँ क्योंकि तुम बीमार हो और तुम बाहर भाग कर नहीं जा सकती हो, तो तुम मेरी जो किटन है उसके साथ ही एक जगह बैठकर खेलना, और वो किटन है वो तुम्हारी दोस्त हो जाएगी क्योंकि तुम बाहर तो जा नहीं सकती, दूसरे फ्रेंड्स आते नहीं हैं, तो तुम किटन के साथ खेलना। एंड नाउ यू मस्ट स्टॉप क्राइंग, और अब तुम अपना रोना बंद करो। टिया वॉज ट्रू टू हर वर्ड। टिया ने जो अपने शब्द कहे वो अपने शब्दों की पक्की थी, तो उसने क्या किया? The black kitten was taken to its new home that same evening
and Jessie was so pleased to have a kitten once more that she went off cheerfully to bed, much to her mother's relief. The black kitten was taken to its new home. तो जो ब्लैक किटन टिया की थी उसे जेसी के घर पहुंचा दिया गया. वो उसका नया घर था, वो जेसी के घर उसे दे दिया गया. एंड जेसी वॉज सो प्लीज टू हैव अ किटन वंस मोर. और जेसी किटन को पाकर बहुत खुश हुई. दैट शी वेंट ऑफ cheerfully टू बेड. और वो खुश होकर सोने चली गई. मच टू हर मदर्स रिलीफ. मदर्स रिलीफ मतलब उसकी मम्मा को भी थोड़ा ऐसे धीरज बना. उसे लगा कि अब जो जेसी है वो सेफ एंड नॉर्मल है. अदरवाइज उसकी मम्मा भी उसके लिए बहुत ज़्यादा टेंस थी कि जेसी सही होगी कि नहीं होगी. बट नाउ हर वॉज in relief that Jessie is now feeling good. Tia felt a little sad on parting from her pet, but she also felt happy that she could do something so kind for her dear friend Jessie. Tia felt a little sad on parting from her pet. Parting means अलग होना, जुदा होना. So Tia felt a little sad. Tia को थोड़ा दुख तो हुआ क्योंकि जो चीज़ हमारे पास रात दिन रहती है, हम जब उससे अलग होते हैं या हम किसी और को देते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है. तो सेम वॉज द फीलिंग विद टिया. शी वॉज वेरी सैड. शी वॉज अ लिटिल सैड ऑन पार्टिंग फ्रॉम हर पेट, बट शी ऑल्सो फेल्ट हैप्पी. लेकिन वो फिर भी खुश थी. क्योंकि शी कुड डू समथिंग सो काइंड फॉर हर डियर फ्रेंड जेसी. कि उसने अपनी फ्रेंड के लिए कुछ अच्छा किया. सो शी वॉज सेटिस्फाई कि चलो कोई बात नहीं, अगर मैं अपनी किटन से दूर हो गई हूँ लेकिन फिर भी मैंने अपनी फ्रेंड को खुश किया, उसके लिए मैं कुछ कर पाई. तो शी वॉज वेरी हैप्पी. हु प्रॉमिस टू बी हर फ्रेंड फॉर एवर. तो इसी बात को लेकर उन दोनों में दोस्ती पक्की हो गई. तो जेसी ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा उसकी दोस्त रहेगी. A bridge from Eva's Kitten from Chatterbox. So this story is taken from Eva's Kitten from Chatterbox. Okay, Eva's Kitten, it is a name and Chatterbox is a book. तो ये उसमें से ली गई है स्टोरी. So students, this was the story about. अब you have to read the whole chapter because हमने ये chapter 3 parts में पढ़ा है. Okay, so now today you have to read the whole chapter and you underline difficult words and learn them. That's all for today from my side. Thank you and have a nice day.